Class 5 prepare for exam. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द HCF ऑफ 24 and 32, 24 and 32 by prime factorization, by prime factorization prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 24 एंड 32 का HCF हमें निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम निकालते हैं? जैसे LCM, यानी 24 का भी LCM निकाल लेंगे और 32 का भी, और जो दोनों में होगा वही हम लेंगे, उसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए ऐसे 24 का LCM निकालेंगे, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, यानी कितने 2? 3 2, और मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से 32 का निकालेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, इसमें हो जाएगा यानी 5 2, यानी 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, अब तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब इसमें हम करेंगे क्या? जो दोनों में रहेगा वही हम लेंगे, जो दोनों में रहेगा उसको हम सर्किल करेंगे। देखिए, ये दोनों में है, ये भी दोनों में है, ये भी है। इसके बाद अब नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कितना हो जाएगा इसका HCF? 8। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, अच्छा कह रहा है फाइंड द HCF of 84 and 134 by long division method, by long division method। अब देखिए, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 84 से 134 में हम क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। अब ये देखेंगे, जैसे हम डिवाइड देते हैं उसी तरह से इसको भी देखेंगे। 8 कितना बार 13 से ज़्यादा हो जाता है? 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, एक बार में 84। अब ये देखिए, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे, ये बॉक्स ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 में से 4 गया 0, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो अब डिविडेंड है, ये डिवाइजर डिविडेंड हो जाएगा 84। फिर ये नीचे आएगा बॉक्स, फिर 5 कितना बार में? 8 से 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो 1 बार में 50। फिर ये बढ़ जाएगा आगे 4 3, यहाँ पे 50। एकदम ध्यान से देखिए हम कैसे बना रहे हैं।
फिर यहाँ पे 3 से 2 बार में ज़्यादा हो जाता है तो 1 बार में 34, ऐसे बढ़ते जाएगा। 6 1, यहाँ पे 34, 2 बार में 2, ये कट गया, उतरा 16 और 2 8 जा 16। तो इसका कितना हो गया HCF? HCF हो गया 2 और इसका HCF क्या हो जाएगा? 8। इसका HCF हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आसानी से बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द LCM, फाइंड द LCM of 10, 25, 15, 40 by division method. इसको कह रहा है डिवीजन मेथड में बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? डिवीजन मेथड इसी को कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे हम डिवीजन मेथड बनाएंगे। पहले 2 से लगाएंगे। एक बात ध्यान दीजिए, जब हम LCM निकालते हैं तो कोई भी अगर सबसे कम लगाएंगे, पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं लगेगा फिर 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इससे लगाते जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए एक डिजिट से। जैसे 2 से कम 2 ठो कटना चाहिए। एक अगर कटेगा वो आंसर सही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 10 भी कट रहा है, 40 भी कट रहा है, तो हम 2 से लगा सकते हैं 20। अब देखिए, अब 2 से सिर्फ एक ही तो कटेगा, बाकी नहीं। 3 से भी सिर्फ एक ही कटेगा, बाकी और नहीं कटेगा। 4 से 20 ही कटेगा और नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? अब 5 से लगाएंगे। अब देखिए, अब ये नहीं कटेगा। ठीक है। अब किसी से सब एक डिजिट है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं? सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 × 5 × 5 × 3 × 4। एक हम लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए 5 5 जा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 लाने की कोशिश कीजिए। अगर 0 आ जाएगा तो हम तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 300। कितना हम तेजी में मल्टीप्लाई कर लिए। कैसे किए हम बताते हैं। देखिए, ये 2, ये 5, ये 5 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। और उसके बाद फिर 50 में 4, अच्छा सॉरी ये गलती हो गया, 50 हो गया तो 54 जा 200 और 203 जा 600। अब देखिए 54 जा होता है 200 और 200 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 नहीं हो जाएगा। इस तरह से हम 0 अगर हम ले आएंगे आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है
write the proper and improper fraction. Write कितने 3. Write the three proper and improper fractions. यानी इसमें कह रहा है 3 प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखना है और 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखना है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन समझेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, नोमिनेटर छोटा हो, वो हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और नोमिनेटर बड़ा हो। तो पहले तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे। पहले प्रॉपर लिख लेते हैं, फिर इम्प्रॉपर। अच्छा, एक तरीका और लिखेंगे, प्रॉपर को ही हम उल्टा देंगे तो इम्प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, नोमिनेटर छोटा हो, जैसे 3/4, 2/9, 7/10, यही सब हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या करेंगे, इसी को हम उल्टा देंगे। इम्प्रॉपर आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं, 4/3, 9/2 और 10/7, ये हो जाएगा इम्प्रॉपर। या आप लोग अलग भी लिख सकते हैं, कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 15/70, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट टू consecutive prime number with difference are टू। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कंसेक्यूटिव किसको कहते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है प्राइम नंबर लिखिए जिसका डिफरेंस 2 हो। तो सबसे पहली बात तो प्राइम नंबर कहते किसको हैं। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका फैक्टर 2 हो, यानी 1 और खुद, उसी को प्राइम कहते हैं। तो हम पहले प्राइम नंबर लिखते हैं। प्राइम नंबर हो गया 2, इसका फैक्टर 2 ही है। 2 जो है 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, इसके बाद और किसी से नहीं कटेगा। तो इस तरह के डिजिट को, नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। 2, 3, इसके बाद 5, सिर्फ प्राइम नंबर हम लिखते हैं। 5, 7, इसके बाद 11, फिर हो जाएगा 13,
फिर क्या हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 19, फिर क्या हो जाएगा 23। इस तरह के नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है। अब इसमें कह रहा है जिसका डिफरेंस 2 हो वो लेना है। जैसे देखिए 2, 3 में डिफरेंस कितना 1, तो ये नहीं लेना है। अब देखिए 3, 5 में डिफरेंस कितना 2, 3 से 5 कितना आ गया 2, इसीलिए हम 1 ले लेंगे 3 और 5। ठीक है, फिर दूसरा क्या लेंगे 5 और 7, इसमें भी 2 डिफरेंस है 5 और 7। देखिए इसमें भी 2 डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद 7 और 11, इसमें 2 का डिफरेंस नहीं है, इसमें 4 का डिफरेंस है, ये नहीं लेंगे। इसके बाद 11, 13, 11 से 2, 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, तो एक हम 11 और 13 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम कुछ भी। अच्छा, इसके बाद 13, 17 नहीं होगा, क्योंकि 13 से 17 4 का डिफरेंस है। 17, 19 हो सकता है, हम 17, 19 भी लिख सकते हैं। तो हमको कह रहा है सिर्फ 2, तो 2 हम कोई लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ, मान लीजिए ये 121। इसका कह रहा है प्राइम फैक्टर हमको बताना है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे ये देखिए। पहले तो इसका प्राइम कंपोजिट सब फैक्टर निकाल लेना है, फिर उसमें से हम चुनेंगे तो कौन प्राइम है कौन कंपोजिट है। तो 121 का, अच्छा, इसमें फैक्टर निकालने में हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो हम डिविजिबिलिटी रूल नहीं, फैक्टर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11, 7, इस तरह ये जो है ये डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। ये पता होगा, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए एक सभी का प्राइम है, एक सभी का फैक्टर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फैक्टर कैसे निकालेंगे आइए ये समझते हैं। अगर हमको फैक्टर नहीं निकालने आता है तो हम एक और तरीका से हम फैक्टर निकाल सकते हैं, डिवाइड के द्वारा। अब देखिए 1 से हम डिवाइड देते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 1 बार में कट गया, यानी इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 121, यानी फैक्टर होगा डिवाइजर और क्वोशेंट। ठीक है, ये दोनों हम देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, काहे कि 1s प्लेस पे 1 है। 2 से कटने का नियम है, 1s प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे। ये नंबर 1s प्लेस पे 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से हम डिवाइड देंगे ही नहीं। 3 से कटने का नियम है, सभी अंकों को जोड़ के उसमें अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरे संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। अब देखिए 1, 2, 3 और 1, 4, ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटता है ये। 4 से कटने का नियम है,
वंस टेंस से बनी संख्या में अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरे संख्या 4 से कट जाएगी। वंस टेंस से बनी संख्या देखिए 21, तो क्या 21 4 से कटेगा? नहीं कटता है, इसीलिए 4 से भी नहीं कटेगा। ये 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटने का नियम है। वंस टेंस 100 से बनी संख्या में अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो 121, 8 से नहीं कटता है, नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा, 11 से, 10 से तो नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 बार में। 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। हम देखिए डिवाइड दे देते हैं, 11 से एक बार में 11, फिर एक बार में 11 कट गया। इस तरह से हम डिवाइड दे के हम निकाल सकते हैं। अब इसमें करा फाइंड द प्राइम फैक्टर। प्राइम 1 जो है ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देंगे या इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा 121 ये कंपोजिट है, क्या कि ये 1 से कटेगा, 121 से कटेगा और 11 से भी कटेगा, 3 से, तो कंपोजिट हो गया। तो सिर्फ बचा 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ये हो गया प्राइम फैक्टर इसका। आप लोग ऐसे ही निकालिएगा, ठीक है, डिवाइड देके हम आराम से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राउंड द फॉलोइंग डेसिमल्स, राउंड द following decimals correct to two places of decimal। और नंबर है फिर कोई एक और नंबर ले लेते हैं। इसमें कह रहा है राउंड द फॉलोइंग डेसिमल्स करेक्ट टू टू प्लेसेज ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेस को ही राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लेस है, हमको 2 प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट जैसे निकालते थे उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। देखिए 2 प्लेस को रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 बढ़ेगा या नहीं, इसके लिए हम आगे वाले डिजिट अगर 5 से अधिक रहे तो 7 एक बढ़ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.6 और 7 के जगह पे 8, बस यही 2 प्लेस है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 4.2। अब देखिए 3 बढ़ेगा या नहीं, आगे वाले डिजिट 5 से कम है तो 3 ही रहेगा। यही हो गया 2 प्लेसेस, यानी 2 प्लेस देखिए है, यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 प्लेसेस है, इसको हम राउंड ऑफ किए। एक बार आइए फिर से समझते हैं। कहता है 2 प्लेसेस, जैसे नियरेस्ट हम लोग निकालते थे उसी तरह से, फर्स्ट प्लेसेस, सेकंड प्लेसेस, थर्ड प्लेसेस, ठीक है। 3 प्लेस है, तो देखिए सेकंड प्लेस जो है क्या वो बढ़ेगा या नहीं, इसके लिए थर्ड प्लेस डिसाइड करेगा। यहाँ पे देखिए 5 से अधिक है 8, तो ये 7 के जगह पे 8 हो जाएगा।
तो इसमें कह रहा है राउंड द फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट 2 प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेस को हमको राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट आप लोग निकाले ही होंगे, उसी तरह से निकालना है। जैसे देखिए 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम क्या करेंगे, ये अब देखिए सेकेंड प्लेस जो है ये बढ़ेगा या नहीं, इसके लिए आगे वाले डिजिट तय करेगा। आगे वाले डिजिट जो है 8 जो है 5 से अधिक है, तो ये क्या करेगा 7 को 1 बढ़ा देगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे वाले डिजिट 5 से कम है, तो 3 को 3 ही रखेगा। इस तरह से हम 2 प्लेसेस को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। राइट द प्लेस वैल्यू of all 5 fives in the number नंबर है इसमें जितने 5 है उसका कहता है प्लेस वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 पे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। दूसरा 5 का क्या हो जाएगा, 5 पे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो 3 जीरो। तीसरा 5 का क्या हो जाएगा, 5 पे 1 जीरो। इस तरह से हम 5 का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर और भी नंबर अगर रहे तो हम इसी तरह से निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब कह रहा है राइट द इसमें कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर using 2 9 4 where each digit can be repeated twice. Repeated twice. इसमें कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 294 वेयर इच डिजिट कैन बी रिपीटेड ट्वाइस, यानी प्रत्येक डिजिट आप 2 बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो है मेरे पास कितने डिजिट 3, और क्वेश्चन कह रहा है आप 2 बार प्रत्येक डिजिट को दोहरा सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट बनाना है, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन, 9। तो पहले तो 99, फिर 4,
तो 44, फिर 2 तो 22। देखिए 6 डिजिट हो गया। ठीक है, यानी 3 अंकों से हमें 6 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है। और क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक डिजिट को आप दोहरा सकते हैं, यानी 2 बार यानी ट्वाइस कर सकते हैं। तो हम बड़ा डिजिट सबसे 9, बड़ा 9 तो 9999, उससे छोटा 4 तो 44, उससे छोटा 2 तो 22। इस तरह से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है, ऑब्जर्व द पैटर्न and fill in the blanks. Observe the pattern and fill in the blanks. और नंबर है और कह रहा है 3 डिजिट आप लिखिए। तो कहता है हम पैटर्न देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट डिजिट यहाँ से स्टार्ट करें, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो सभी में पहले तो 8 होगा ही। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डिजिट 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। ध्यान से देखिए, फिर है 0, इसमें भी है, इसमें भी है 3, और बाकी सेम ही है, यानी 0 3 1 2 0 3 1 2 0 3 1 2, यही नंबर आ जाएगा पैटर्न में। पैटर्न से हम यही नंबर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कहता है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट the greatest 5-digit even number. Even number and smallest five-digit odd number. 5-digit odd number is। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। The sum of the greatest 5-digit even number and smallest 5-digit odd number is। तो सबसे पहले कहता है 5 अंकों की सम संख्या
और 5 अंकों की विषम संख्या का जोड़ क्या होगा? ग्रेटेस्ट और 5 अंकों की स्मॉलेस्ट ओड नंबर। ध्यान रखिए, पहले तो हम इवन और ओड के बारे में जानेंगे। इवन नंबर उसको कहते हैं जो नंबर 2 से पूरा पूरी कट जाए। ओड नंबर उसको कहते हैं जो संख्या 2 से नहीं कटे। तो इवन नंबर यानी जो 2 से कटे, तो 2 से कौन संख्या कट सकता है? जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे। और ओड नंबर वो हो जाएगा जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 6, 4, 8 नहीं रहे, वो ओड नंबर हो जाएगा। तो हम 5 अंकों की बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले लिख लेंगे, यानी 59। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 पे 40, ये हम तो लिख लिए। अब ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है। हमको कह रहा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, ये तो ओड नंबर है। इवन नंबर हम क्या करेंगे? इसमें से एक को घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं। जोड़ेंगे तब तो ये 6 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा। देखिए एक बार हम चेक करके बताते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो देखिए ये कितना हो जाता है। ये देखिए कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट स्मॉल नंबर हो गया, यानी 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। हमको तो यहाँ पे कह रहा है 5 ही अंकों का बड़ी संख्या होना चाहिए, इसीलिए हम एक जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? एक को घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8, 9, 9, 9, 9, यानी ये हो जाएगा नंबर इवन। 5 अंकों की ग्रेटेस्ट इवन नंबर हो जाएगा 9, 9, 9, 9 और 8। अब है ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ओड नंबर। अच्छा, यहाँ पे हम दे सकते हैं। अच्छा, ये तो लिख लिए। अब ये हो जाएगा इवन नंबर हो गया, और अब ओड नंबर लिखना है। अब इसमें देखिए नंबर है 1 पे 40। अगर इसमें हम एक को प्लस करते हैं तो ये तो ओड ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, ये तो ओड नंबर ही रह जाएगा। हमको कह रहा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ओड नंबर। अच्छा, ओड नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम एक घटा देते हैं तो देखते हैं 5 अंकों की संख्या होता है या नहीं। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर बनाते हैं आगे। अब देखिए अगर इसमें हम एक घटाते हैं तो 10 में से 1 गया 9, 9, 9, 9, ये कट गया। तो देखिए ये 4 ही डिजिट हुआ ना, 5 डिजिट हुआ नहीं हुआ। इसीलिए हम एक घटाएंगे नहीं, एक को क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हो गया। तो अब इसमें 0, 0, 0, 1 इसको कह रहा है क्या करने के लिए? सम, यानी जोड़ने के लिए। इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 8, 1, 9,
9 9 9 और 9 1 10, ये इतना आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में यस बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो बोलिए, हम फिर से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट 3 multiple multiples of 7 which comes after 49। कहता है 7 का मल्टीपल लिखिए जो 49 के बाद आता है। तो हम करेंगे क्या, मल्टीपल कह रहा है, इसका मतलब है हम टेबल पहले लिख लेते हैं। टेबल हम लिख लिए 7 का। अब कह रहा है 41 के बाद, इसके बाद 3 मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 56, 63 और 70। है आसान? एकदम ध्यान से आप लोग देखिए, मल्टीपल अगर बोला जाए तो हम टेबल लिख लेंगे, और कह रहा है 49 के बाद आता है, तो 49 को हम इंडिकेट कर लिए, इसके बाद 56 आता है, 63 आता है, 70 आता है, हम ये 3 लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सब्ट्रैक्ट the sum of and from इतना। तो इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम इतना, यानी ये दोनों को प्लस करके जितना होगा इसको इसमें से माइनस करेंगे। इसको प्लस करेंगे, 9 6 5 15 बाकी 1, इतना हुआ। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे, यानी 5 9 में से 1 3 2 6 5 को हम माइनस कर देंगे। आंसर इतना हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे।
ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।